कि ईश्वर तमाम कायनात को पैदा करता है लेकिन उसको किसी ने पैदा नहीं किया। ईश्वर सबको पैदा करता लेकिन ईश्वर पैदा नहीं होता। लेकिन आजकल तो मस्जिद के नीचे से ईश्वर पैदा हो रहे हैं। खैर, ये जिहालत है, यानी इल्म ना होने की वजह से इस तरह की बातें सामने आती है। अब कोई मुसलमान ये कहे दुश्मनी में कि अरे यहाँ ये मंदिर है, इस मंदिर के नीचे तो अल्लाह पैदा हुआ है, ऐसा हो सकता? अल्लाह पैदा ही नहीं होता। लम यलिद वलम यूलद। अगर कोई मुसलमान बोलता है तो ही इज गोइंग टू द वेरी वेरी रॉन्ग वे, वो बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहा। अगर कोई मुसलमान इस तरह का अकीदा रखता है, क्यों? क्योंकि मुसलमानों की जो आखिरी फाइनल जो कानून की किताब है कुरान, उस कुरान में ये रब ने फरमा दिया है कि रब पैदा नहीं होता, जो रब होता है वो पैदा नहीं होता। यही बात तो मनुस्मृति में, ये उपनिषद में भी अहमे वसोयमिदम जामिआ जिंदाबाद, कि अल्लाह को सिर्फ एक मानना है, किसी को शरीक नहीं करना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास है। इसका मतलब यही है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, न बीवी बाल बच्चे हैं, न वो किसी का बाप, न उसके कोई बाप हैं, कोई हमसर नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, अकेला तन्हा, अकेले। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। यही चीज हिंदू धर्म में भी है। नतश्च कश्चित पतरष्टि लुके नचिस्ताने वच्च तिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो नचाच कश्चित जनिता नचा दीपा। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर तमाम कायनात को पैदा करता है लेकिन उसको किसी ने पैदा नहीं किया। ईश्वर सबको पैदा करता लेकिन ईश्वर पैदा नहीं होता। लेकिन आजकल तो मस्जिद के नीचे से ईश्वर पैदा हो रहे हैं। खैर, ये जिहालत है, यानी इल्म ना होने की वजह से इस तरह की बातें सामने आती है। अब कोई मुसलमान ये कहे दुश्मनी में कि अरे यहाँ ये मंदिर है, इस मंदिर के नीचे तो अल्लाह पैदा हुआ है, ऐसा हो सकता? अल्लाह पैदा ही नहीं होता। लम यलिद वलम यूलद। अगर कोई मुसलमान बोलता है तो ही इज गोइंग टू द वेरी वेरी रॉन्ग वे, वो बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहा। अगर कोई मुसलमान इस तरह का अकीदा रखता है, क्यों? क्योंकि मुसलमानों की जो आखिरी फाइनल जो कानून की किताब है कुरान, उस कुरान में ये रब ने फरमा दिया है कि रब पैदा नहीं होता, जो रब होता है वो पैदा नहीं होता। यही बात तो मनुस्मृति में, ये उपनिषद में भी अहमे वसोयमिदम। एक एक लफ्ज़ की तशरीह करूँगा तो वक्त जाएगा। मुझे कहा गया है कि थोड़ा मंत्र और श्लोक के ऊपर बात हो, तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को छेड़ा। इस ताल्लुक़ से हमने बात करने की कोशिश की और 45 मिनट का टाइम मिला, जिसमें से 10 से 15 मिनट तो चला गया। अभी आप लोगों को पुरमग़्ज़ ख़िताब हज़रत मुफ्ती नौमान साहब का और लोग हैं उन लोगों का सुनना है। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़ारी इलियास साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, यहाँ बैठे हुए हैं, और भी दीगर अकाबिरीन इस स्टेज पर हैं। तो मैं मुख्तसर वक्त में अपनी बात पूरी करूँगा। तो बहरे कैफ, तो जिहालत, जब नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो जो परमात्मा पैदा नहीं होता उसको भी हम पैदा कर देते कि फलां जगह पर परमात्मा पैदा हुआ। हाँ, लिखा है उसमें गीता में हिंदू भाइयों के यहाँ कि परमात्मा पैदा नहीं होता, अवतरित होता है, अवतार लेता है, आसमान से जमीन पर आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। कि जब कहीं बुराई होती है तो उस बुराई को खत्म करने के लिए ईश्वर इंसान बनकर आ जाता। ये तो है गीता में, लेकिन ये नहीं है कि कहीं जमीन के नीचे से पैदा हो रहा है, कहीं किसी घर में किसी माँ के कोख से पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा वही होता है जो कभी पैदा नहीं होता। गॉड वो होता है, खुदा वो होता है जो जन्म नहीं लेता। अगर कोई इस धरती पर कोई प्राणी ऐसा अकीदा रखता है तो उसका अकीदा गलत है। मेरे भाइयों, एक तो ये चीज हो गई, और आइए दूसरे धर्म में, दूसरे
सिखों में ले लीजिए, जैन में ले लीजिए, बौद्ध में ले लीजिए, किसी के यहां भी भगवान पैदा नहीं होते। जो लोग गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को भगवान मानते हैं तो गलत है, वो भगवान नहीं है, महापुरुष है। इंसान महापुरुष हो सकता है, इंसान खुदा नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पैदा हुए थे, उनके मां का नाम कौशल्या है, उनके अब्बा का नाम राजा दशरथ है, उनके दूसरी मां का नाम सुमित्रा कैकेयी है। राजा दशरथ की 3 बीवी थी और उनके भाई का नाम लक्ष्मण है, दूसरे तीसरे भाई का नाम भरत है, उनकी बीवी का नाम सीता है। सेम वैसे ही है ना, जैसे इंसान होता है, उसके बाप होते हैं, उसके दादा होते हैं। श्री रामचंद्र जी के दादा अज श्री रामचंद्र जी के बेटे थे, उनकी बीवी थी, उनके बहन, उनके भाई थे। तो ऐसा इंसान में होता है। तो खैर ये चीजें कहां से पता चलेंगी? ये चीजें पता चलेंगी शास्त्र से, ग्रंथ से। अब ये ग्रंथ कहां पढ़ाया जाएगा? डेंगा चौक की चाय की दुकान पे तो नहीं पढ़ाया जाएगा कि चाय की दुकान में चले गए वहां और बैठे चाय की दुकान वाला कहा के लीजिए गीता पढ़िए, ऐसा तो है नहीं। या कह दिया कि लीजिए आप कुरान पढ़िए। बाजार गंदी जगह है, खराब जगह है। खराब इसलिए है कि बहुत से जगहों के ऊपर मार्केट और बाजार में चुगलखोरी, गीबत और बहुत सारे खुराफाती काम होते हैं। इस वजह से वो गलत जगह है। वहाँ पर ज़रूरत के लिए आदमी जाए और अपनी ज़रूरत पूरी करके आए, ज़्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए। मुबारक और मुनासिब और पसंदीदा जगह सिर्फ एक है, वो मस्जिद। अल्लाह के नबी फरमाते इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। मस्जिद अल्लाह को पसंद है, बाजार अल्लाह को नापसंद है। तो आपको सही ज्ञान, सही नॉलेज कहाँ से मिलेगा? इन्हीं मदरसों से मिलेगा। आज जो हम लोग कहते हैं ना, यूं ही उंगलियों में गिन लेते हैं, मुल्ला जी साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, कोई काम नहीं मिलता है, आप लोग रसीद लेकर सिर्फ चंदा करते हैं। आज कह लो जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, कल क़यामत में इनका मकाम और मर्तबा वो होगा कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, कोई इनके मुकाबले में नहीं जा पाए। आज मस्जिद का अजान देने वाला मुअज्जिन, उनको हम मामूली मुअज्जिन समझते हैं और उनको धुतकारते भी हैं कि झाड़ू नहीं लगाई मस्जिद में, मस्जिद साफ नहीं है। मुअज्जिन साहब आपने क्या किया मस्जिद में? मस्जिद की सफाई नहीं हुई। काना अतवलुन्नासि अनाक़न इला यौमिल क़ियामा अल मुअज्जिनून। कल क़यामत में हश्र के मैदान में सबसे ऊंची गर्दन अगर किसी व्यक्ति की होगी तो एक मुअज्जिन की होगी जो 5 वक्त की अजान पढ़ रहा था। उसकी अजान, उसकी गर्दन सबसे ज्यादा ऊंची होगी। तो बहरे कैफ ये सारी नॉलेज, ये सारी चीजें कहां से मिलेंगी? शास्त्र से मिलेंगी। अब मिसाल के तौर पर हिंदू मुसलमान में अकीदे का थोड़ा सा डिफरेंसेस है, फ़र्क है। वो ये कि हम लोग क़यामत मानते हैं। क्या हिंदू धर्म में क़यामत नहीं है? क़यामत है। मुसलमानों की क़यामत कैसी होगी? मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों का जो अकीदा है क़यामत के ताल्लुक़ से, क़यामत तो सबके लिए ही आएगी, लेकिन अकीदा जो है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। 17 पारे के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि क़यामत इतनी ख़तरनाक साथ है, लम्हा है कि आदमी बहुत बुरी हालत में होगा, आदमी बेहोश हो जाएगा। जो मां हामिला होगी, जिनके पेट में बच्चा होगा, उस हौलनाक वक्त को देखकर अपने बेटे, अपने बच्चे को भी, उसका हमल भी ज़ाय हो जाएगा। जो बच्चे मासूम बच्चे अपने कोख, अपने